गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 दिसंबर 2025 और ये है द हिंदी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज नंबर 10। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वायु क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदी न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में ही प्रोवाइड करा दी जाती है। We will discuss this particular article, ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग एक कंसेप्ट आया था कि बोला गया था कि जो चीज़ें गलत की जा रही हैं उनको ग्रीन वॉशिंग, जैसे बोलते हैं ना मनी को ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, वैसे ही ग्रीन वॉशिंग मतलब ग्रीन चीज़ों का बहाना लेके डेवलपमेंट की जा रही है और जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ डिसीजन दिया है 19 दिसंबर को विद रिगार्ड टू दी अरावलीज, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत चल रहे हैं। अरावली हमने बचपन से पढ़ा था कि अरावली जो हैं बहुत ही यूज़फुल हैं, जो कि डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकती हैं। रायसीना हिल्स जो हैं वहाँ तक फैली हुई हैं जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं। तो ऐसे से बात की गई थी। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा जो डिसीजन लिया है कि भाई ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ना अरावली को तोड़ने का, इस पर स्टे लगा दिया है। और यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है उस डिसीजन के बारे में वो जानेंगे, बट उससे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जान लेते हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहते हैं, स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम, कोई भी डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं। तो पहला वर्ड है बिल्क, BILK, बिल्क। बिल्क एज ए वर्ब यूज होता है, मतलब एज ए क्रिया यूज होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मीनिंग होता है टू चीट, डिफ्रॉड, स्विंडल समवन। स्विंडल भी इसका सिनोनिम है, स्विंडल समवन। एंड टिपिकली आउट ऑफ मनी, मतलब पैसे के रिलेटेड में किसी से चीट करना, बिल्क करना, स्विंडल करना। एंटोनिम्स क्या होंगे? हेल्प, असिस्ट, एड करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द कॉमन बिल्क द इन्वेस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। तो जैसे जो इन्वेस्टर थे उनका पैसा क्या कर दिया? बिल्क कर दिया। किसने? चीटर ने या फ्रॉडस्टर ने ऐसे ऐसे पैसे खा लिए। द कॉमन बिल्क द इन्वेस्टर्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर। नेक्स्ट वर्ड है परफिडे, परफिडे बोलते हैं ना, फिडेलिटी, विश्वसनीयता। तो परफिडे एज ए नाउन यूज होता है। तो बीइंग डिसीटफुल एंड अनट्रस्टवर्दी, जो मतलब विश्वास ना हो, परफिडे आदमी हो, धोखेबाज हो। एंड बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट हो, जिसमें बेवफाई हो। रूट वर्ड हो गया फिट। फिट का मतलब होता है फेथ, जो फिट है ना इसका मतलब होता है फेथ, फेथ। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इनफिडेलिटी, ट्रीचरी, बिट्रेयल, डिसीट। डिसीट धोखा, बिट्रेयल बोलते हैं इसको, ट्रेचरी या इनफिडेलिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है इसके? एग्जाम्पल सेंटेंस ये होंगे, मान लो कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एज ए नाउन यूज होता है दिस शोज परफिडी ऑफ यूर सेल्फ, मतलब ये जो आप काम कर रहे हो ना ये दिखाता है कि आपकी परफिडी है, आपकी अविश्वसनीयता या धोखेबाजी दिखाता है, परफिडी। नेक्स्ट वर्ड है पुल ए फास्ट वन, मतलब ये ईडियम है, जैसे टू ट्रिक और डिसीव समवन। पुल ए फास्ट वन, ये इसी का सिनोनिम हो सकता है, पुल ए फास्ट वन। ये धोखेबाज का ही सिनोनिम हो सकता है, पुल ए फास्ट वन। अब एक होता है बेयर बोन्स, ये फ्रेजल वर्ब होता है, बेयर बोन्स। बेयर होता है नंगा, बेयर बोन्स नाउन, ये फ्रेज होता है। द मोस्ट बेसिक और एसेंशियल पार्ट्स ऑफ समथिंग विदाउट एनी डिटेल और डेकोरेशन, मतलब ये मेन बेयर बोन मतलब बिल्कुल नेसेसरी पार्ट है, एसेंशियल, एसेंशियल या बेसिक्स या फाउंडेशनल, तो बेयर बोन्स बोलते हैं इसके लिए। एक होता है टू दी बोन। टू दी बोन का मतलब कंप्लीटली और थोरोली, टू दी कोर। आई हैव रेड दिस सब्जेक्ट टू दी बोन, मतलब बोलूंगा ना कि मैं आई हैव रेड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टू दी बोन। टू दी बोन का मतलब बिल्कुल सेंटर से, वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ लिया, टू दी बोन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। तो बेयर बोन मतलब बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स, और टू दी बोन बिल्कुल सेंटर, कोर तक पढ़ लिया है। तो अब चलते हैं इस आर्टिकल डिस्कशन पे, कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं और कैसे हिंदी को समझ सकते हैं। तो देखो, ग्रीन वॉशिंग,
डिबेट ऑन व्हाट इज अरावली सोज डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑन इकोलॉजिकल इशू। डिबेट होता है मतलब वाद विवाद होना। ऑन व्हाट इज अरावली, क्या अरावली है, सोज दिखाती है, डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का डिस्ट्रस्ट, गवर्नमेंट पे अविश्वास है, ऑन इकोलॉजिकल इशू। इको मतलब होता है रिलेटेड टू दी पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल एनवायरमेंट से इशू, मुद्दे पे। द गवर्नमेंट हैज बीन डिटेलिंग, गवर्नमेंट हैज बीन डीलिंग, हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो गवर्नमेंट डील करती हुई आ रही है विद ए फायर स्टॉर्म, फायर स्टॉर्म बिल्कुल वही आग की बौछार। ऑन द क्वेश्चन ऑफ माइनिंग इन अरावली, तो अरावली पे जो क्वेश्चन आया हुआ ना माइनिंग करने का, उस पर गवर्नमेंट क्या है फेस करती हुई आ रही है। फायर स्टॉर्म मतलब आदमी आग उगल रहे हैं। ऑन नवंबर 20 द सुप्रीम कोर्ट ऑन इंडिया हैड पास्ड एन ऑर्डर prohibiting fresh mining leases in the region until a management plan of sustainable mining। तो 20 नवंबर को क्या है, सस्टेनेबल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैड पास्ट परफेक्ट टेंस कर चुका था एन ऑर्डर, मतलब क्योंकि 20 तारीख को हो गया ना, हैड पास्ट, हैव पास होता तो परफेक्ट टेंस है, तो कर चुका था। एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग करना फ्रेश माइनिंग लीजेस इन द रीजन अंटिल ए मैनेजमेंट प्लान, जब तक, अंटिल मतलब जब तक नहीं, एक मैनेजमेंट प्लान आ जाता, प्रबंधन का कोई योजना आ जाती सस्टेनेबल माइनिंग की। सस्टेनेबल जो होता है बनी रहे, अपने बूढ़ों है छोटे बच्चे तक छोड़ के जाए। अंडर सेंट्रल सुपरविजन, सेंट्रल गवर्नमेंट का सुपरविजन वाज इन प्लेस, जब तक है। द हार्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का क्या केंद्र क्या है, सेंटर क्या है कंट्रोवर्सी का, इज दैट रैम्पेंट, रैम्पेंट मतलब जो प्रचलन में है, वोग में है, प्रिविलेंट है, माइनिंग एंड क्वारिंग, क्वारिंग होता है जो अपने मिनरल्स को निकालना, एंड डिफोरेस्टेशन या जंगल काटना, हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, डिप्लीशन होता है कम होना, खत्म होना। डिन्यूडिंग, डिन्यूडिंग मतलब बिल्कुल नंगा कर देना, रिवील कर देना। द इकोलॉजिकल सैंक्टिटी, सैंक्टिटी जो था पवित्रता ऑफ द रीजन एंड वर्सनिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड हरियाणा। वाइल रिलेक्टेंट टू इम्पोज ए कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग, रिलेक्टेंट होता है अनिच्छा दिखाना, इच्छुक न होना, इवेड करना, दोदज करना। impose a complete ban on mining, the court argument is that it will increase instances of illegal mining। कोर्ट का आर्गुमेंट ये है, कंप्लीट बैन नहीं लगा है, रिलेक्टेंट है, अनिच्छा उनकी। द कोर्ट्स आर्गुमेंट, कोर्ट का आर्गुमेंट है इज दैट इट विल इंक्रीज इंस्टांसेस, ये इंक्रीज करेगा इंस्टांसेस, मौके ऑफ इलीगल माइनिंग, अगर मान लो कंप्लीट बैन लगा लेंगे तो इलीगल माइनिंग हो जाएगा। गिवन दैट इंडियाज डेवलपमेंट, गिवन दैट मतलब यहाँ पे देखते हुए इंडिया का डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री, जो डेवलपमेंट की ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है जो इसका, रिक्वायर्स एन इंसेसेंट, इंसेसेंट होता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ स्टोन, इसके लिए स्टोन की जरूरत रहेगी एंड मिनरल्स की, खनिज लवण की जरूरत रहती है। इट हैज नेवरदलेस, मतलब नेवरदलेस का मतलब फिर भी, सेड दैट इट हैज, ये मतलब कह चुका है, फिर भी ये कह चुका है दैट एक्सेप्ट फ्रॉम, फॉर, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, फॉर गवर्नमेंट सेंक्शन, गवर्नमेंट ने जो सेंक्शन ऑथराइज किए हुए माइनिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जो क्रिटिकल मिनरल्स के हैं, देयर शुड बी अ पोज, बाकी सब पे पोज या विराम लगना चाहिए। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, मतलब ऐसा काम करते हुए, इट हैज एक्नोलॉज, इसने एक्नोलॉज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल कनंड्रम, सेंट्रल केंद्र जो कनंड्रम है, दुविधा है, ऑफ माइनिंग इन द अरावली, माइनिंग जो करना, खुदाई करना अरावली में। स्टेट हैव लिमिटेड इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, स्टेट में की क्या है, स्टेट्स जो होते हैं राज्य, उनकी इन्फोर्समेंट लागू कराने की कैपेसिटी, योग्यता कम है। गिवन दैट, देखते हुए, दिस इज ए सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू, क्योंकि ये सोर्स रेवेन्यू क्या है, स्टेट का है, स्टेट यहां से पैसा कमाता है, टैक्स कमाता है। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन बैनिंग माइनिंग, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनकी इच्छा है कि भाई पैसा आए, रेवेन्यू आए, बट उनका इंटरेस्ट तो इससे अपोजिट में है। इन द लास्ट ईयर द सेंटर हैज एक्टिवली प्रोमोटिंग द अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो लास्ट ईयर पिछले साल ना सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिवली, पिछले साल से ऐसे करते हुए आ रही है, प्रमोटिंग कर रही है अरावली का ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ग्रीन वॉल मतलब यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्टेशन होना है, कोई भी कहीं भी कुछ इशू होगा तो वो यहाँ पे पेड़ लगा के जाएगा, कोई भी फैक्ट्री लगाएगा तो। व्हाट इज अनएक्नोलेज इज दिस, इन दिस दैट द रिफॉरेस्टेशन कैन नॉट ए प्रेडिक्टेबल वे, तो एक्नोलेज होता है किसी चीज को कंसिडर करना, अनएक्नोलेज होता है इस चीज को नहीं मानना हुआ है, नकारते हुए। इन दिस, इसमें, दैट इज दैट यह है कि रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से जंगल लगाना, कैन नॉट नहीं हो सकता इन ए प्रेडिक्टेबल वे, जैसे अनुमान लगाया, क्योंकि पेड़ लगाएंगे पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। कंपनसेट फॉर डिफॉरेस्टेशन, जंगल काटने के लिए उसको कंपनसेशन के तौर पर, हर्जाने के तौर पर नहीं माना जा सकता। अनदर इंटरवेंशन, दूसरा हस्तक्षेप बाय द कोर्ट वाज एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ एन एक्सपर्ट कमेटी, दूसरा हस्तक्षेप यह है, बार कोर्ट ने क्या एक्सेप्ट किया, रिकमेंडेशन जो सिफारिश थी ना एक्सपर्ट कमेटी की, दैट प्रपोज दैट ओनली माउंटेन्स 100 मीटर,
तो 100 मीटर और हाई अबव द लोकल रिलीफ जो एक स्ट्रक्चर है टू बी कंसिडर्ड इन द अरावली रेंज। तो उन्होंने कहा कि उनको अरावली रेंज मानना चाहिए जिसकी 100 मीटर से ऊपर हाइट है, उससे नीचे वाली को नहीं मानना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दूसरा हस्तक्षेप कोर्ट ने यहाँ किया कि भाई ये रिकमेंडेशन मानी है जो कमेटी की एक्सपर्ट की थी ना, माउंटेन्स जो 100 मीटर से होगी उनको रिलीफ होता है फीचर अकॉर्डिंग टू दी फॉरेस्ट सर्वे एस्टीमेट, तो उसको नहीं मानेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम है, ऐसे नहीं है 100 मीटर से कोर्ट ने मना कर दिया, ऐसे नहीं होगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टिमेट दैट, फॉरेस्ट सर्वे 2010 का आया, दिस वुड मीन 92% ऑफ हिल वुड, जो फॉरेस्ट सर्वे 2010 में आया था उसके हिसाब से अगर मान लो 100 मीटर से ऊपर तो पहाड़ियाँ खत्म ही है, 8% ही बचेंगी, 92% तो 100 मीटर से नीचे ही है, वुड बी आउट ऑफ दैट एम्बिट, ये पूरे मतलब अरावली की डेफिनेशन से बाहर आ जाएंगी और जो कि प्रोटेक्शन के अंडर नहीं रहेंगी। बट द कोर्ट डेफर्ड, डेफर्ड होता है मूव ऑन कर देना, आगे खिसका देना। द अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट का वकील होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, एजीआई बोलते हैं उसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आता है आर्टिकल 76 के अंदर, संविधान में लिखा है मेंशन इसके बारे में, और क्या कहता है 148 के अंदर कि उन्होंने कहा कि कोर्ट डेफर्ड टू द अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल। तो अटॉर्नी जनरल नहीं है, पे सोलिसिटर जनरल है, क्योंकि एक अटॉर्नी जनरल होता है, फिर सोलिसिटर जनरल होते हैं, और स्टेट में एडवोकेट जनरल होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल हु आर्ग्यूड दैट नॉट यूजिंग दिस डेफिनेशन रिस्क द रिड्यूसिंग द रीजन कंसिडर्ड अरावली। तो इन्होंने कहा कि अगर इस डेफिनेशन को नहीं मानेंगे ना, जिसे आर्ग्यू किया था कि दैट नॉट यूजिंग, ये डेफिनेशन नहीं मानेंगे तो रिस्क जोखिम उठाएगा, रिड्यूसिंग द रीजन कंसिडर अरावली, तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा अरावली को, इसे जोखिम उठाता था। कोर्ट डिड नॉट रीजन वाई इट ऑप्टेड फॉर वन इंटरप्रिटेशन ओवर द अदर। कोर्ट ने कोई रीजन नहीं बताया कि क्यों इसने एक डेफिनेशन ऑप्टेड, इसने ये ऑप्शन लिया है इंटरप्रिटेशन अर्थ निकालने के लिए ओवर द अदर दूसरे पे। गिवन दैट, देखते हुए, नन ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, आम जनता में नहीं है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द ट्रस्टिंग वन सोर्स ओवर द अदर। बॉइल्स डाउन, बॉइल्स डाउन का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। उबाला गया, वैसे तो बॉयल का तो उबालना होता है, बट ये बॉइल्स डाउन एज ए फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब क्या है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, बोलो उबल रहा है, मतलब ये चीजें, टू ट्रस्टिंग वन सोर्स ओवर द अदर, तो एक दूसरे पे ये ट्रस्ट करने के लिए इधर उधर हो रहा है। सच ए सिस्टम इज इनमिकल, इनमिकल होता है कॉपी ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी, इनमिकल होता है, इनमिकल होता है दुश्मन, इनमिकल होता है दुश्मन, वो इमेट होता है कॉपी वाला। तो इन्होंने कहा कि इनमिकल टू एनवायरमेंटल पॉलिसी, ऐसा सिस्टम एनवायरमेंटल पॉलिसी के खिलाफ है। विथ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द अरावली इज ए जियोलॉजिकल, ये जियो के हिसाब से होना चाहिए, अर्थ की स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। एंड हिस्टोरिकल क्वेश्चन, कॉन्टूर लाइन्स, कॉन्टूर रूपरेखा, शुड नॉट ऑर्डिनरली बी कॉन्ट्रोवर्शियल। तो उन्होंने कहा कि जो जियोलॉजिकल हिसाब से होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉन्टूर उसकी शेप के हिसाब से बता देंगे कि ये अरावली नहीं है। बट द कंजर्वेशन रिवील्स दैट ट्रस्ट डेफिसिट, बट ये जो संरक्षण करने वाली बात दिखाती है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। द गवर्नमेंट फेसिस गिवन इट्स पोल्यूशन, गिवन इट्स जनरली पुअर परफॉर्मेंस इन एड्रेसिंग एयर पोल्यूशन। तो डेफिनेटली ट्रस्ट का तो लैक है ही, कमी है, क्योंकि ये जो एड्रेस नहीं कर पाया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 401 हो गया है, जो कि सीवरीली कंडीशन में, सीवियर। द गवर्नमेंट माइट क्राई इटसेल्फ होर्स दैट this definition of what is and is not Aravali is specific only to the purpose of deciding mining lease or not। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट तो इसलिए मतलब बार बार चिल्ला रही है, क्राइंग इटसेल्फ हॉर्स, और घोड़े की तरह, दैट डेफिनेशन जो है ये अरावली की स्पेसिफिक, क्योंकि पर्पज ये अलाउ करेगा माइनिंग होगी या नहीं होगी, ऑन परमिशन फॉर देयर ट्री कटिंग, ट्री कटिंग के लिए, या रेजिडेंशियल लीज, यहाँ पे रहने के लिए, किराए पे देने के लिए, एग्रीकल्चर या खेती के लिए। However, without transparency, बिना कोई ट्रांसपेरेंसी के, पारदर्शिता के, नो अमाउंट ऑफ अफोरेस्टेशन, कितने ही जंगल लगा ले, या एक्यूजिंग द अपोजिशन मिस इन्फॉर्मेशन, या अपोजिशन को मिस इन्फॉर्मेशन के लिए काम कर ले, ये काम नहीं करेगा, ये कह रहा है राइटर का। आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। डेफिनेटली इट टेक्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एफर्ट टू ब्रिंग सच टाइप ऑफ वीडियो ऑन द रेगुलर बेसिस, but you have to consider this particular valuable thing, then only you are going to get result. And I'm assuring you, if you would follow such type of practice on the regular basis, definitely one day you would learn
how to communicate in English, and automatically you will find leverage in the examination paper also. Bye.